and my channel is all about studies, health and online marketing. So I will be giving you tips regarding these three topics. If you want me to make another videos regarding these three topics, you can comment me in the comment box so I can make it for you all. So today my topic is weight loss. ये सबसे बड़ा टॉपिक है, आप भी जानते हो बहुत सारे लोगों को वेट लॉस सबसे बड़ी चीज़ होती है। मतलब उनकी लाइफ का कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लाइफ का मोटिव ही वेट लॉस हो, यानी उनको वेट लॉस किसी भी हालत में करना होता है। तो ये वेट लॉस करने के कई सारे रेमेडीज, तरीके, बहुत सारा घरेलू उपचार, ये सारी चीज़ें के वीडियोस होते हैं, राइट। तो ये वीडियो में मैं आपको अच्छे से कुछ टिप्स देने वाली हूँ, कुछ अच्छे 7 टिप्स देने वाली हूँ जिससे आपका वेट लॉस काफ़ी इजी हो जाएगा। अब ये वेट लॉस आप लॉकडाउन में हो, करेक्ट। सो लॉकडाउन में आपका वेट लॉस बहुत रैपिड से हो सकता है अगर आप अपने बॉडी पे वर्क करो। तो लॉकडाउन में आपके पास टाइम होगा, जैसे नॉर्मल डेज में हमारे पास टाइम नहीं होता। हम ऑफिस में, स्कूल, कॉलेजेस इतने बिजी हो जाते हैं कि वी डोंट हैव टाइम एट ऑल। बट इसमें यानी आज लॉकडाउन के टाइम में हमारे पास टाइम काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है, तो उसे वेस्ट करने से अच्छा आप अपने वेट लॉस में उसे डाल सकते हैं। सो अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इट्स वेरी यूजफुल एंड दिस टिप्स आर रियली वेरी हेल्पफुल। So let me jump to my screen so that I can show you all. So as you can see here, I am sharing my screen with you all. यहाँ मैंने लिखा है वेट लॉस टिप्स। इसमें आप देख सकते हो ये जो रेड कलर में दिया गया है ये 7 टिप्स है जो आज मैं आपको एकदम डिटेल में बताने वाली हूँ। हाउ कैन वी रिड्यूस आवर वेट, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सो ये मोस्ट ऑफ द लोगों की प्रॉब्लम होती है कि वेट कैसे रिड्यूस करें। तो ये सारे जो टिप्स है, ये जो 7 टिप्स है, ये आपको रियली वेरी हेल्पफुल होंगे। बहुत ज़्यादा लेवल पे वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होंगे। टिप्स टू लूज वेट एट योर होम, और ये आप नॉर्मली अपने घर पे ही कर सकते हो। आपको कोई ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की, कुछ करने की। आप घर पे ही ये सारे 7 टिप्स फॉलो कर सकते हो जो आपको आपका वेट लूज करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सो आते हैं, सबसे फर्स्ट टिप हमारा जो है वो है ईट न्यूट्रिशनली रिच फूड्स। न्यूट्रिशनली रिच फूड्स आपको पता होगा जो न्यूट्रिशंस में सबसे रिच होते हैं। न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशंस में आप जानते हो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन, फैट्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। और ये सारी चीज़ों का एकदम राइट क्वांटिटी में आपके बॉडी में होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए हम डॉक्टर्स कभी भी आपको वीकनेस आए या कुछ भी आए तो डॉक्टर न्यूट्रिशनली रिच विटामिन की टैबलेट्स जो दिया जाता है ना, वो विटामिन में न्यूट्रिशनली एकदम रिच होते हैं, यानी वो न्यूट्रिशन वो सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि न्यूट्रिशन कौन सा ऐसे न्यूट्रिशन फूड है, न्यूट्रिशनल फूड है जो आपको न्यूट्रिशन आपका बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। सेकेंड टिप्स जो है वो है एंगेज योर सेल्फ इन फिजिकल एक्टिविटीज़। ये आप जानते होंगे, आपको नॉर्मली ये भी पता होगा कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटीज़ आपको करनी ही होगी। सोए कभी भी वेट लॉस नहीं हो सकता, इवन वेट लॉस इंक्रीज होता है। वेट जो भी आपका वेट है वो इंक्रीज होता है, वेट लॉस कभी नहीं हो सकता। इसलिए आपको फिजिकली एक्टिव रहना, आपको फिजिकली अपने माइंड को सेट करके रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड है अवॉइड ईटिंग मोर देन नीडेड। आपको पता है जब तक आपको भूख लगी आप खा रहे हो, बट जब आपको भूख नहीं लगी, आपको सिर्फ मन के लिए खाना है कि मेरा मन कर रहा है इसके लिए मैं खा रहा हूँ, तो इट्स नॉट रियली गुड फॉर योर हेल्थ। ये आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। बिकॉज जो आप अननीडेड फूड खाते हो ना, वो अनडाइजेस्टेड रह जाता है, यानी वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। और डाइजेस्ट नहीं हो पाता इसलिए वो कच्चा जैसे आपके पेट के किसी कोने में पड़ा होता है। और वो पेट के कोने में पड़ा होता है तो उसके बहुत सारे केमिकल वगैरह रिलीज होते रहते हैं, दिन ब दिन सड़ता रहता है वो, और उसकी वजह से आपको बहुत सारे डिजीजेस होने के चांसेस हो जाते हैं। इसके लिए, और इससे मोटापा भी बढ़ जाता है। इसके लिए कहा जाता है कि अननीडेड फूड आपको नहीं खाना चाहिए। आपको जितना नीड है, जितनी फूड के जितना भूख लगा है उतना ही खाना चाहिए। अब आते हैं ड्रिंक इनफ अमाउंट ऑफ वाटर। अभी आपको वाटर पीना, ये पानी पीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पानी जो होता है ना वो आपके शरीर से टॉक्सिन्स जितने भी वेस्ट होते हैं वो सारी चीज़ें निकाल लेता है, आपके मसल से, आपके टिश्यू से सारी गंदी चीज़ें निकाल देता है। सो इसके लिए आपको प्लेंटी अमाउंट ऑफ वाटर पीना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इवन ये जो प्लेंटी अमाउंट ऑफ वाटर अगर आप ज़्यादा पीते हो पानी, तो आपके वेट लॉस में भी हेल्पफुल इसी तरह से होता है, क्योंकि वो आपकी बॉडी से वेस्ट निकाल देता है। तो वेस्ट नहीं होता तो आपकी बॉडी ग्रेजुअली अपने शेप में आती रहती है।
फिर फिफ्थ पॉइंट है ऐड प्रोटीन्स टू योर डाइट। प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है आप जब एक्सरसाइज कुछ आप देखे रहोगे ऐसे लोगों को जो जिम में जाते हैं, तो जिम में जाने के बाद उनका प्रोटीन शेक होता है जो वो पीते हैं। क्यों पीते हैं? बिकॉज जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा काफ़ी ज़्यादा एनर्जी उसमें गया होता है, तो जितना एनर्जी हमने उसमें डाला है अपने एक्सरसाइज में उतना ही प्रोटीन, उतना ही एनर्जी मिलना हमारे बॉडी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हम प्रोटीन शेक पीते हैं और नॉर्मली सीरियल्स वगैरह जो भी खाते हैं वो सारी चीज़ों में काफ़ी प्रोटीन्स होते हैं। सो ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ों में ज़्यादा प्रोटीन्स पाए जाते हैं। वैसे नॉर्मली तो ये न्यूट्रिशन जो फूड में ज़्यादा होता है वही फूड में प्रोटीन्स भी ज़्यादा होते हैं, तो आप ये दोनों से लिंक लगा सकते हो। फिर सिक्स्थ वन है लिमिट योर इनटेक ऑफ शुगर। इनटेक ऑफ शुगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वेट लॉस। जब आप इनटेक अपना एकदम लिमिट में कर देते हो, आपका इनटेक ऑफ शुगर एकदम लिमिटेड कर देते हो, तो आपके वेट लॉस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बिकॉज शुगर में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके वेट लॉस, इवन आपको डायबिटिक पेशेंट्स, जैसे आपको पता होगा ग्लूकोज वगैरह, डायबिटीज़ के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उससे आपको थोड़ा थोड़ा ऐसे ग्लिम्स मिल जाएगा कि ये शुगर क्यों, मतलब शुगर हमारे बॉडी के लिए क्यों हार्मफुल है। फिर आते हैं 7 जो है गेट इनफ ऑफ स्लीप। ये भी 7 गेट इनफ ऑफ स्लीप ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी को एकदम इनफ, जैसे 4-5 घंटे की कोई स्लीप लेता है, इनफ है। सबसे ज़्यादा आपको पता है जो अमाउंट होता है स्लीप लेने का वो है 7 to 8 आवर्स। दैट्स इनफ फॉर आवर बॉडी। नो नीड टू टेक आपको ज़्यादा, अभी मैंने बोला कि सोना नहीं है, बट अभी मैं बोल रही हूँ इनफ स्लीप। बट आपको ये समझ रहा होगा कि इनफ वर्ड मैंने यूज़ किया है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो रात भर काम करते रहते हैं, सोते नहीं है, तो उनके लिए कहा जा रहा है, जैसे बहुत आपको आदत होती है रात को लेट तक सोना, सुबह जल्दी उठना, इट्स नॉट अ गुड हैबिट एट ऑल। आपको अगर वेट लॉस करना है, एकदम फास्ट वे में वेट लॉस करना है, तो आपका स्लीप भी उतना ही ज़्यादा होना चाहिए। और वो स्लीप क्यों उतना ये ज़्यादा होना चाहिए आपको ये वीडियो में मैं बताऊँगी। सो ये सारी चीज़ें, ये जो 7 चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखा है, ये अगर आप एकदम नॉर्मल एकदम फॉलो करते रहोगे, स्ट्रिक्टली अपने डाइट को फॉलो करते रहोगे, ये सारी चीज़ें करते रहोगे, तो इट्स माई गारंटी दैट यू विल लूज़ योर वेट। और बट ये आपको पेशेंस रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आप जानते हो कोई भी चीज़ तुरंत नहीं होती। आपको आपके वेट, जितना आपका वेट है उस हिसाब से आपका वेट लॉस होगा। सो यू शुड हैव पेशेंस, सो दैट उतना ज़्यादा आपको ये सारी चीज़ों को वर्क करने का वक्त दो, तो वैसे वैसे वो धीरे धीरे वर्क करेंगे। सो यू शुड हैव पेशेंस फॉर दिस ऑल। सो अब आते हैं ईट न्यूट्रिशनली रिच फूड। कौन कौन से न्यूट्रिशनली रिच फूड होते हैं? 10 न्यूट्रिएंट रिच फूड्स टू सुपर चार्ज योर डाइट। ये सारे जो फूड है वो आपके डाइट को एकदम चार्ज कर देंगे। जैसे मोबाइल का 100% चार्ज होता है, वैसे आपकी बॉडी चार्जअप हो जाएगी। अब वो कौन कौन से फूड है चलिए देखते हैं। कोकोनट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए कोकोनट, और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है, इसमें दिखा है। काले, आपको पता होगा काले। फिर एवोकाडोस, कीवी फ्रूट, क्विंडो, ब्रोकोली, बीटरूट, स्वीट पोटैटोज, ब्लूबेरीज, चिया सीड्स, ये सारे आपको पता होगा। ये जो 10 चीज़ें हैं ये आपके बॉडी के लिए रियली वेरी हेल्पफुल होती हैं आपके न्यूट्रिशंस को चार्ज अप कर देने के लिए। सो आपको समझ गया होगा इतना, ये जो 10 फूड है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। सो न्यूट्रिशनली रिच फूड, ये सारे न्यूट्रिशनली रिच फूड है। सो आपको इनका इंटेक काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में करना है, तो आपका न्यूट्रिशन एकदम बैलेंस रहेगा। और इनमें प्रोटीन, विटामिन ये सब भी ज़्यादा होते हैं। और अगर आपको चाहिए कि कौन से विटामिन से कौन से फ्रूट से कौन सा विटामिन मिलता है, तो उसके लिए भी मैं आपको वीडियो बना दूँगी। आप उसको वो कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको वो हिसाब से आपको उसके लिए भी वीडियो बना दूँगी। सो आप देख सकते हो यहाँ पे जो एंगेज योर सेल्फ, मैंने ये जो सेकेंड टिप है, एंगेज योर सेल्फ इन फिजिकल एक्टिविटीज़। नॉर्मली लोगों को एक्सरसाइज करने में बोर होता है, तो यहाँ पे कुछ 2 टिप्स दिए हैं जो आपके हेल्थ के लिए सीरियसली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं आपको वेट लॉस करने के लिए भी। सो डू 10 minutes ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एट होम, स्प्रेड बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी थ्रू आउट योर डे। 10 मिनट के लिए एटलीस्ट आप कुछ भाग सकते हो, चल सकते हो, वॉक कर सकते हो, या कुछ भी नॉर्मल थिंग ऑफ फिजिकल एक्टिविटी 10 मिनट्स के लिए एटलीस्ट सुबह सुबह करो। इट विल हेल्प यू टू लूज योर वेट। देन सेकेंड थिंग इज एड अ 15-minute वॉक और एक्टिविटी दैट यू विल स्टिक विद ड्यूरिंग योर लंच ब्रेक एंड और आफ्टर डिनर।
आपको खाने के बाद, दोपहर के खाने और रात के खाने के बाद 15 से 20 मिनट या तो आप नॉर्मली 5 से 10 मिनट चलने से आपके जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो धीरे धीरे इनके साथ, जो डाइजेस्ट होने वाले फूड है उसके साथ मिलके डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएंगे, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प फॉर योर वेट लॉस. Then third thing is make activity part of your daily routine, as I said you before. So this will help you to be fit. ये सारी चीज़ें आपको फिट रहने के लिए बहुत काम आएंगी. So third thing is avoid eating more than needed. So eating food more than needed is extremely harmful for your body. ये कैसे harmful होता है वो मैंने आपको बता दिया है. सो यहाँ पे कुछ डिजीजेज है जो मतलब हमारे जो पुअर हैबिट है ईटिंग के, उनके वजह से होता है. सो यहाँ है पुअर विजन, नाइट ब्लाइंडनेस, एक्सट्रीम वीकनेस, वेरी रिटार्डेड ग्रोथ. ये सारी विटामिन के हिसाब से जो चीज़ आप नहीं खाते हो उनके डेफिशिएंसी के वजह से भी होता है, प्लस जो एक्सट्रीम लेवल पे खा लेते हो उनके वजह से भी होता है. सो ड्रिंक इनफ अमाउंट ऑफ वाटर. अब मैंने आपको बताया था कि ये वाटर आपको टॉक्सिन्स निकाल देता है, फ्लशेस आउट द टॉक्सिन्स प्रेजेंट इन योर बॉडी. इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर आर, ये कहाँ कहाँ से वेस्ट निकाल देता है. तो वो सारे बॉडी पार्ट्स यहाँ हैं, किडनी, लिवर, बोन्स, एंड दिस लंग्स, मसल्स, देन दिस इज ग्लूकोज और ग्लैंड्स, एंड दिस इज स्किन, दिस इज लिवर, एंड दिस इज ब्रेन, हार्ट. ये सारे चीज़ों में से जितने भी गंदगी, जितने भी टॉक्सिक्स होते हैं ना, ये सारे को फ्लश आउट कर देता है, बाहर निकाल देता है यूरिन के थ्रू. एड प्रोटीन्स टू योर डाइट. इट हेल्प्स टू कीप योर बॉडी फिट एंड एक्टिव. आपको प्रोटीन, मैंने आपको बोला कि एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है आपके बॉडी को. जब आपका बॉडी एक्टिव रहेगा तभी वो वेट लॉस प्रोसीजर से काम कर पाएगा. सो इसके लिए प्रोटीन का होना आपके डाइट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे आप फिट हो सकते हो. जो न्यूट्रिशनली रिच फूड्स मैंने बताया उसमें भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. और अगर आपको प्रोटीन्स का सेपरेट वीडियो चाहिए तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स. सो गेट इनफ ऑफ स्लीप. अब गेट इनफ ऑफ स्लीप मैंने आपको क्यों कहा, तो इट हेल्प्स टू कीप योर ब्रेन स्ट्रेस फ्री. आपको जितना भी ब्रेन मतलब जितना भी स्ट्रेस होता रहता है नॉर्मल डेज में, टेंशन बोल सकते हो, तो जब भी आप सोते हो 7-8 घंटे की अच्छी नींद लेते हो तो आपका जितना जो भी स्ट्रेस लेवल होता है वो धीरे धीरे कम होता है. सो उसके कम होने की वजह से आपका बॉडी ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं होता और वो धीरे धीरे जल्दी मतलब धीरे धीरे करके जैसे उसको हो जाए वेट लॉस करना शुरू कर देता है. वो अपने प्रोसीजर्स काम सही ढंग से करने लगता है. सो इसके लिए मैं आपको कही गेट इनफ ऑफ स्लीप. सो आई होप ये जो 7 टिप्स मैंने आपको इसमें बताया है वो आपको वेट लॉस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगे. So thank you for watching, and if you like my video please like, share and subscribe it so I can make another videos for you all. So thank you for watching. Bye bye.